नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स में दिव्यांशु। बिहार एसआई के तहत हम लोग स्पीडी बुक को कवर कर रहे थे और 704 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके हैं। 705 से 806 नंबर तक आज कंप्लीट करेंगे। कुल 806 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आज ये हम लोग जो 800 क्वेश्चन का जो ये सीरीज है, जो स्पीडी बुक के तहत हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, उसका ये लास्ट वीडियो होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। 705वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? योजना का नाम जरूर याद रखिएगा, सागर में सम्मान योजना। तो ये लॉन्च की गई है सर्बानंद सोनेवाल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो ये मोनिका केजिया सेम्बिरिंग, मोनिका केजिया सेम्बिरिंग जी के द्वारा ये मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, 2025 के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम जो है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण जीता है? आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इवेंट कौन सा है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा। इसमें स्वर्ण पदक किनके द्वारा जीता गया है? तो स्वर्ण पदक कनक बधवार जी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो 1500 से घटाकर अब जो है 1200 कर दिया गया है। 1200 तक ही एक मतदान केंद्र पर नाम रहेगा, है ना। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? क्या पूछा जा रहा है आपसे कि किस मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया जा रहा है? क्यों? तो देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए इस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इसके अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए में जो नाम दिख रहा है आपको, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये चीज शुरू की गई है। अगला, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो ये गुजरात के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, गुजरात के द्वारा 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की गई है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई है? 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक इस बार श्रीलंका में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है उनका नाम है जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? नाम क्या है? तो गोल्डन डोम नाम है। ये मिसाइल रक्षा कवच है, ध्यान रखिएगा, मिसाइल नहीं है, मिसाइल रक्षा कवच है। ये बनाने की जो घोषणा की गई है ये अमेरिका के द्वारा की गई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आयरन डोम जो है वो किस देश के द्वारा विकसित मिसाइल रक्षा कवच है? ठीक है, रक्षा प्रणाली है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस के कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये चागोस द्वीप है ना, चागोस द्वीप। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहां पे है ये। अच्छा, चागोस द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो ये स्कॉटलैंड की है। ठीक है, कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड की है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कुल 17 ऐसे सांसद हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? राज्य पूछा जा रहा है, किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है? तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया है। ठीक है,
WHA विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र जो है वो जिनेवा में आयोजित किया गया है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता? तो कनक बधवार के द्वारा जो है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो कुल 891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। 16वीं शेर जनगणना अभी पूछा गया था कहाँ पे हुई है, तो ये गुजरात में हुई है। कितने एशियाई शेर जो है दर्ज किए गए हैं? तो कुल 891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश यूपी में शुरू की गई है। ठीक है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन जिसका नाम है समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? समुद्रयान को जो है वो 2026 में यानी कि इसी वर्ष लॉन्च किया जाएगा। चलिए 726वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? भारत का पहला महावत गांव जो है हाथी पालकों के लिए वो तमिलनाडु में बनाया गया है ना। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये और कोई नहीं बल्कि अपना प्यारा देश भारत के द्वारा सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता गया है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय जो था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, संबोधित की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो E0 FIR पहल को दिल्ली में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो सर्वाधिक पुरस्कार महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? COP30 जो होगा उसके लिए दक्षिण एशिया दूत जो है किन्हें नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अरुणाव घोष को दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार से सवाल पूछा गया है बिहार एसआई के एग्जाम में। नाम भी याद रखिएगा, बानू मुश्ताक जो है वो किस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीत चुकी हैं? बानू मुश्ताक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कन्नड़ भाषा में, है ना। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की है। ठीक है, किस राज्य ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, ठीक है, योजना का नाम याद रखिएगा, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया गया है। कौन सा वो राज्य है? तो ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हुआ है? तो चीन और कंबोडिया के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? एक बहुत बड़ा सांप खोजा गया है अमेजन के जंगलों में, उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है। ठीक है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दीव में किया गया है। ठीक है, दीव में किया गया है। चलिए, ये घोघला बीच दीव, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया जो है वो ओडिशा में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो पहला AI उपग्रह ऑर्बिट में पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला AI उपग्रह लॉन्च जो किया गया है वो चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब बार्सिलोना के द्वारा जीत लिया गया है। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV 361
कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो ये 101वां मिशन था। ठीक है, असफल हो गया तो संभावना कम ही है कि ऐसा क्वेश्चन पूछे। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। ठीक है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत भाषा में योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एलिस रैंडमा के द्वारा जीता गया है। एलिस रैंडमा के द्वारा हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता गया है। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? तो मानद पाल्मे डी ओर जो है रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। रॉबर्ट डी नीरो इसका सही जवाब है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो गया जी रख दिया गया है। ठीक है, 16 मई को आया था ये न्यूज। गया जी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 16 मई 2025 को सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? नाम क्या है? अंकिता है और पहली एआई न्यूज एंकर है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा का नया अध्यक्ष जो है डॉक्टर अजय कुमार जी को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा मुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेरा मुझको अर्पण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये नागरिकों के साथ जो साइबर अपराध होता है उसको उससे मतलब उस अपराध में जो राशि ली जाती है उसके वो राशि रिफंड दिलाने के लिए मेरा तुझको अर्पण लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि बने हैं 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है सरस्वती पुष्करालू महोत्सव। अगला है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन नादेर को जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर ऑपरेशन नादेर। किस देश ने मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो किस देश के हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बांग्लादेश के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बांग्लादेश के हैं। किस देश ने दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन डेनमार्क के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान बिहार राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है मेजबान बिहार को। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। चलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको दिखेगा, ये आंसर नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है। ठीक है, मारियांगेला हंगरिया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बना है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में भी सबसे ऊपर रहता है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? कौन से देश में अंडमान सागर में निर्मित हुआ था चक्रवात जिसका नाम जो है वो शक्ति दिया गया है? तो इसके सही आंसर की बात कर ली जाए तो श्रीलंका इसका बिल्कुल सही जवाब है। श्रीलंका में ये शक्ति नामक चक्रवात नाम दिया गया था। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, टॉप पे है भारत। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन जो है वो हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है।
फीफा द्वारा किस वर्ष में महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? कौन सा वर्ष में, कौन से आने वाले किस वर्ष में जो 32 संख्या हुआ करती थी महिला विश्व कप में टीमों की, उसे बढ़ाकर अब जो है 48 कर दिया जाएगा, तो ये 2031 में किया जाएगा। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मेलन पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय वकील जो है वो भुवन रिभु बन गए हैं। ठीक है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अपना भारत 151वें नंबर पर है। ठीक है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शुरू किया गया है? कौन सा वो राज्य है? तो ये यूपी है। ठीक है, यूपी है। आंसर देख लेते हैं क्या है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? अलका सिंह जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है? तो ये है बिहार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा कौन से राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड में कुछ अगर आवाज आ रहा होगा तो उसे आप प्लीज इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, इंतजार नहीं कर सकते बैकग्राउंड जो साउंड है उसे खत्म होने का, है ना। वैसे रूम वगैरह पूरा बंद करके मतलब वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत आ जाए तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? कहां पे? तो ये कश्मीर की बात की जा रही है। तो कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन केलर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस देश के अखबार ला प्रेंस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये निकारागुआ का है। ठीक है, निकारागुआ का है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी है और उथले पानी का ये जहाज है, तो इसका नाम आईएनएस अरनाला है। ठीक है, आईएनएस अरनाला है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहां बनेगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है भारत का कहां बनेगा? तो ये नोएडा में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? 7 मई 2025 को एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल चलाया गया था, जिसका कोड नेम आपसे पूछा जा रहा है। इसका कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ये जो है टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, किंग कोहली। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत जो है किस स्थान पे रहा है? भारत किस स्थान पे रहा है? तो 130वां स्थान रहा है भारत का कुल 193 देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये है रवि दहिया। ठीक है, रवि दहिया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा जो है किस देश के द्वारा की गई है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो ये माई लैंड है। माई लैंड को कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस वाला राज्य बन चुका है? तो ये तेलंगाना है, जो कि 100% ई गवर्नेंस वाला राज्य बन चुका है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये 354.64 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया था। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है?
तो ये जीता गया है लिवरपूल के द्वारा, ठीक है, लिवरपूल टीम के द्वारा ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता गया। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान माफ कीजिएगा। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ ने 3 मई को। तो ये जो है श्योपुर मध्य प्रदेश में किया गया है डीआरडीओ के द्वारा ये परीक्षण। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हमला किया है? कुल 9 आतंकी ढांचे पर हमला किया गया था, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, है ना। तो इसके अगर सही जवाब की बात कर लें तो ये ऑपरेशन सिंदूर, सबको पता ही है नाम, है ना। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? अपना भारत ही है ना। चलिए 794 नंबर भारत ऑप्शन नंबर सी में है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? वित्त वर्ष 2024-25 के बारे में पूछा जा रहा है, भारत के निर्यात का कुल मूल्य कितना था? तो 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल 2026 जो है वो एची और नागोया में आयोजित किए जाएंगे। एची और नागोया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आईपीएल इतिहास में सबसे कम रन का शतक लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी हैं, समस्तीपुर का अपना ये लड़का है ना, समस्तीपुर के हैं ये, बिहार के, ठीक है। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये रानी ओ सुलिवन। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के द्वारा जो है 1 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? हालांकि दिया जा चुका है 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला जी को, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत में आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो शीर्ष पर रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों जिसमें 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तो ये जो है तीसरे स्थान पर है आईएसएसएफ विश्व कप में, 3rd नंबर पे अपना भारत। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस जो है वो मनाया गया है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इस स्पीडी बुक का लास्ट क्वेश्चन है ये, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से हमने स्पीडी के जो 806 क्वेश्चन दिए गए थे सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो है आप अगर 2-3 बार देख लेंगे वीडियो को तो इसमें से भी क्वेश्चन अगर आएगा और आपने अगर पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए बहुत ही एक तरह से कहें तो बहुत ही उम्दा मटेरियल है आपके लिए। इसको आप 2-3 बार देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एग्जाम के पहले आपको चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप उसका जो है पूरा फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए और आने वाले बिहार एसआई के एग्जाम में गर्दा मचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।